बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड मोमोज की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत इजी मेथड से और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले ये मज़ेदार से मोमोज एक दफ़ा आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये मोमोज। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलें अब हम तैयार करते हैं मोमोज के लिए डो। यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा। मैदे में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी है, बस हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल हमने लिया है। इसको हम ऐड करेंगे मैदे में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक मीडियम सी डो तैयार करेंगे, जो ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और जो हम इस स्टीम वाले बनाते हैं उसमें हमने डो को थोड़ा हार्ड रखना होता है, लेकिन जिसमें हमें फ्राई करना है तो इसके लिए हमने मीडियम डो तैयार करनी है। और इस तरह से हमने बहुत नीट इसकी डो तैयार करके और साइड पे इसे रेस्ट के लिए रख देना है। यहाँ पर हमने कुछ लिए हैं वेजिटेबल्स, जिसमें हमने लिया है ग्रीन अनियन का ग्रीन पोर्शन और वाइट पोर्शन, हाफ कप हमने शिमला मिर्च, 1 कप हमने बंद गोभी और हाफ कप के करीब हमने ली है गाजर। सबसे पहले हमने तमाम सब्जियों को फ्राई करना है 2 टेबल स्पून ऑयल में और इसके साथ ही हमने 1 कप के करीब इसमें बॉइल्ड चिकन ऐड किया। साथ-साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट। आप चाहें तो यहाँ पर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अब ऐड किया है पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे इतना कि ये बहुत अच्छे से क्रंची सी फ्लेवरफुल सा स्टफिंग तैयार हो जाए। और याद रखिएगा, जैसे इसका हमने क्रंची ही रखना है, इसका पानी रिलीज़ नहीं होने देना है। सब्जियां पानी रिलीज़ ना करें और बस क्रंची रहें। तो बस इसको हमने इतना को करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी स्टफिंग जितने मज़े की बनेगी, इतने ही मज़ेदार से मोमोज़ तैयार होंगे। और एक बार आप लोग इस वेजिटेबल मोमोज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बस हम करेंगे चूल्हे को बंद और रखेंगे इसको साइड पे ठंडा होने तक। 2 हिस्सों में मैदे को डिवाइड कर कर अब इसे हमने एक रोटी से तैयार करनी है और ये बहुत ज़्यादा थिन या थिक नहीं होनी चाहिए। इसको भी हमने बस इतना रखना है कि बहुत इजीली हमारे मोमोज़ अच्छी शेप में बनके तैयार हो जाएं। फिर यहाँ पर हम बिल्कुल भी मैदा डस्ट नहीं करेंगे और बस कोशिश करेंगे कि इसी तरह से हर साइड को चेंज करते हुए इसे इक्वली बेलेंगे। और इसके बाद हम कोई भी एक मोल्ड ले लेंगे जो हमें राउंड शेप का चाहिए। साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के बनाना चाह रहे हैं। मैं मीडियम साइज़ के मोमोज़ यहाँ पे बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पर एक कटर मैं इस्तेमाल करूँगी मोमोज़ के लिए और ये इस तरह से हम बस इसको कट कर लेंगे राउंड शेप में। ये तो हो गई कटिंग। अब कटिंग के बाद अब देखते हैं कि हमें इसमें किस तरह से मोमोज़ को बनाना है। सबसे पहले हम इसमें स्टफिंग रखते जाएंगे जो हमने तैयार की है और हर साइड से हम इसे फोल्ड करते हुए पैक कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब मोमोज़ हम बनाएंगे, फ्राइड मोमोज़ में भी मैंने इसमें बहुत चंद लम्हों के लिए इसको स्टीम किया था, ताकि ये बहुत क्रिस्पी और शानदार से बनके तैयार हों और बहुत झटपट से ये फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही शानदार बनते हैं। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा क्योंकि मोमोज़ बहुत ही क्रिस्पी रहे। अच्छा जी, अब इस तरह से हमने तमाम मोमोज़ को हर शेप में हमने इसको बनाया और बनाने के बाद इसको फ्राई किया। एक मर्तबा हम आपको और फोकस करके दिखाते हैं कि किस तरह से मोमोज़ को हम डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। अब एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें ऑयल को प्री हीटेड करेंगे और वन बाय वन इन मोमोज़ को फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें इसी तरह से करना है कि एक साइड से जैसे इसका कलर गोल्डन होता है तो उसका साइड चेंज कर देना है। ओवर फ्राई नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में हमने इसे तैयार करना है।
और इस तरह से ये कलर देखिए आप चेंज हो गया और ये और जैसे ही लाइट गोल्डन होते हैं इन्हें हम निकालेंगे और डिश आउट कर देंगे। अब हम इसे करते हैं डिश आउट और फाइनली मोमोज बनके तैयार हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा।